दुनिया में जहाँ जहाँ ये ब्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के दूसरे दिन की से व्लॉग जो है ये स्टार्ट हुआ है। दूसरे दिन जो है वो केएमसी से कुछ लोग आए थे, बुलवाया गया था उनको कुछ पैसे देकर और गली प्रॉपर साफ़ करवा दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली साफ़ हो गई थी। ईद के नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो बच्चे और अहमद नमाज़ की तैयारी करके और नमाज़ पढ़ने के लिए गए। नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद घर आए और घर आने के बाद जो ईद के पहले दिन का ही खाना था वही हम लोगों ने खाया। सेकंड डे कोई कुकिंग नहीं की, थोड़ा रेस्ट किया। क्यों रेस्ट किया? क्योंकि ईद के थर्ड डे की तैयारी करनी थी। ईद के थर्ड डे था हमारे पास ग्रैंड दावत, डिनर था, सब आने वाले थे। और ईद के थर्ड डे का जो मेन्यू था वो था कच्चे गोश्त की बिरयानी और सीख कबाब और धागे वाले कबाब, गोला कबाब, बिहारी बोटी और बीफ बोटी और रायता और रोटी में तंदूर और ताफ़तान और मीठे में आइसक्रीम। बच्चों के लिए हम लोगों ने नीचे अरेंजमेंट कर लिया था और बड़ों के लिए टेबल पे हम लोगों ने लगा दिया था। उसके बाद ये अब्दुल समद और मरियम ने ही एक ढंग से तस्वीरें खिंचवाई, बाकी बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। और फिर बाबा के साथ कुछ तस्वीरें ली हमने। हम लोग जो है ना इतने बिज़ी थे और सबके साथ बातों में थे क्योंकि सब आए हुए थे और बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। उमर, शुमाइला, कशमाला, अहमद, हरीम, फ़ातिमा और उमैर भाई, इनकी कमी जो है बेहद महसूस हुई हमको। ये लोग मौजूद नहीं थे डिनर पर क्योंकि कुछ लोग जो है वो अब्रॉड रहते हैं और उमैर भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके डिनर पर। अलबत्ता बहुत मज़ा आया, सब मिल बैठे, सब ने बातें की और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था पिक्चर्स खींचने का। तो जो बच्चों ने खींची वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। उसके अगले दिन जो है वो बच्चों ने बोला कि अम्मा गोश्त वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी, हमारे लिए आप एग फ्राइड राइस बना दीजिए और मंचूरियन बना दीजिए, लेकिन उसमें भी जो है वो किसी भी किस्म का आपने गोश्त नहीं डालना, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाइएगा। तो बस फिर अहमद को भेज के मैंने जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स मंगवाए और सब्ज़ियाँ काटी, अच्छी तरह से धोया उनको, धोने के बाद काट के थोड़ा सा ड्राई किया। उसके साथ साथ मैं तैयारी में लग गई। सुबह जल्दी ही मैंने तैयारी करी घर वर साफ़ करके, क्योंकि जो मेरी हेल्पर हैं उन्होंने भी बोला था कि हम ईद की छुट्टी करेंगे, 3 दिन तक हम लोग नहीं आएंगे। तो बस फिर अकेले ही मुझे लगना था। 2 भगोने चढ़ा दिए मैंने, एक में पानी डाल के चावलों के लिए चढ़ा दिया और एक में पहले मैंने बोला कि मैं वेजिटेबल मंचूरियन बना लेती हूँ। तेल डाला सबसे पहले मैंने और तेल डालने के बाद उसमें जो है वो लहसुन जो है चॉप करके डाला, क्योंकि चॉप किए हुए लहसुन का एक अलग ही मज़ा होता है पेस्ट से ज़्यादा। और फिर सारी सब्ज़ियों को जो है मैंने डाल दिया, जिसके अंदर गाजर थी, टमाटर थे, टमाटर के अंदर का पल्प निकला हुआ था, सिर्फ छिलका था मोटा सा, प्याज थी, हरी प्याज थी, शिमला मिर्च थी, और ये डाल के मैंने जो है वो अच्छे से सौते कर लिया, बिल्कुल ही 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा पकाना नहीं होता। ये ज़्यादा पका देने की वजह से जो है एक तो इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल बेकार लगती है। सिजलिंग में जो है इसके अंदर मैंने जो है वो सबसे पहले डाला चिकन पाउडर, फिर डाली काली मिर्ची 1 चमचा, फिर डाला सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा, फिर डाला वाइट सॉल्ट और उसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया। इसके बाद जो है मैंने 3 टमाटर जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए थे, छिलकों के साथ ही ब्लेंड कर लिए थे और उसको इस मिक्सचर में डाल दिया, मतलब इन वेजिटेबल्स में डाल दिया। उसके बाद जो है ज़रा से इसमें बबल्स आने लगे तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो है थोड़ा सा उसको पकाया। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो वाइट विनेगर डाला, 4 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला और 4 ही टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला। उसके बाद इसको ज़्यादा पकाया नहीं। फिर हाफ़ कप पानी लिया। हाफ़ कप पानी लेने के बाद जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके एक साइड पर रख दिया और फिर उसमें खाने वाले 4 चमचे, जिनसे हम सालन निकालते हैं ना, बड़े चमचे जो होते हैं, वो बड़े वाले चमचे मैंने केचप के डाल दिए। केचप के डालने के बाद जो है 1-2 मिनट के लिए बस इसको पकाया। पकाने के बाद जो है इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाली। हमेशा जो इस तरह के खाने होते हैं ना, उसके अंदर 1 चमचा शक्कर डालो तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है
खट्टा मीठा और आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप पानी लिया मैंने। पानी लेने के बाद जो है उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व किए ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। जब इसमें बबल्स बन गए सालन में तो कॉर्नफ्लोर डाल के, और जो है ना बहुत ज़्यादा आपने थिक कंसिस्टेंसी नहीं रखनी, मीडियम नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो और आपको अच्छा लगे। तो बस उतना कर दिया। बाकी पानी के अंदर नमक डाल के मैंने चढ़ा दिया था, पानी बॉईल हो गया, फिर इसमें चावल डाल दिए मैंने। उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो फ्राइड राइस को असेंबल करने की तैयारी कर ली। मैंने 3 अंडे लिए जिसमें 2 कंप्लीट एग्स थे और 1 एग वाइट थी खाली। उनको अच्छी तरह बीट किया। बीट करने के बाद जो है एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो है इसके अंदर मैंने एग जो हैं वो फ्राई कर लिए और उसको मैंने हैंड ब्लेंडर जो होता है उससे बीट करके तोड़ के एक साइड में मैं निकालती गई। इस तरह से 2 बैचेस में मैंने किया। एक पहली दफ़ा में किया, फिर दूसरी दफ़ा में किया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है चावल जो है वो बॉईल होके साथ ही साथ तैयार हो गए थे। वेजिटेबल मंचूरियन बनने में जो है हार्डली आपको 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी मीट डालना है, चिकन मंचूरियन बनाना है या कोई और मीट डालना है तब तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ जो है वो इतना टाइम नहीं लगता। और ये इसीलिए जो है वो झटपट पक जाने वाला जो है वो आइटम है। बस इसकी मेहनत जो है वो इसमें यही है कि आपको जो है ना वेजिटेबल्स की कटिंग अच्छी से करनी होती है। टाइम कंज्यूमिंग है और बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, एक में पकाओ, एक में काटो, एक में जो है असेंबल करो। अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको पकाना, ना ही इसके अंदर दर्जन मसाले डलते हैं। और जब कभी भी लाइट से खाने का दिल चाहे तो इंसान को दिल चाहता है कि फ़ौरन से जो है ना वो चाइनीज़ राइस खा लें, और ये फ्रेश ही अच्छा लगता है, रखा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब असेंबलिंग की बारी आ गई है तो उसके लिए मैंने जो है वो कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी इसके अंदर लहसुन डाला। लहसुन हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन हुआ। उसके बाद मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाले थोड़े थोड़े से, क्योंकि ये मैं 3 प्लेट्स की सर्विंग बना रही थी। गाजर डाली, शिमला मिर्च डाली, हरी प्याज डाली, और डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला, काली मिर्ची डाली और चिकन पाउडर डाला। बस ये 3 चीज़ें डाली सीज़निंग में। और उसके बाद जो है मैंने जो बड़े वाले चावल के जो पंजे होते हैं उसके 3 पंजे डाले। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डाले, नॉर्मल साइज़ के डाले। और इसके अंदर 1 मिनट के बाद, बिल्कुल 1 मिनट के बाद, क्योंकि सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता वरना इनका मलीदा निकल जाता है, फिर खाने में जो क्रंचीपना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता, मज़ा नहीं आता। ये डाल दिया। ये डालने के बाद जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डाला और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस डाला और थोड़ा सा एग डाला, क्योंकि मैं असेंबल कर रही थी, बच्चों को 3 प्लेटों में मुझे निकाल के देना था। बस जनाब, ये बन गया, झटपट से बन जाने वाली डिश है। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इंसान बोलता है कि चलो यही पका लो, लेकिन अगर एक दिन पहले आपके पास वेजिटेबल्स मौजूद हों और कटिंग हुए हुए हों तो फिर क्या ही बात है। और बच्चों ने बोला था कि अम्मा ये बाउल में डाल के जो है ना इस तरह से आप हमको देना, तो उनकी फरमाइश के मुताबिक जो है वो इस तरह से मैंने उनको सेट करके दिया था। और आप लोगों के लिए जो है ये आपकी बहन ने जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी की है अच्छी सी करने के लिए, आप लोगों को इस तरह से आप लोगों के लिए सर्व किया है। क्या याद करेंगे आप लोग भी। और मज़ाक था ये। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना ख़याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।